हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लाया हूँ, जिसको आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़ा सा बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n - 8 रिस्पेक्टिवली, which term of the AP is 0। जैसा कि क्वेश्चन में है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है। थर्ड टर्म दे रखा है 4 और नाइन्थ टर्म दे रखा है 8। आपको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। क्लियर है, बट एपी गिवन नहीं है, इसलिए सबसे पहले, हालांकि एपी की हमें फिलहाल ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, इसीलिए थर्ड टर्म हो या नाइन्थ टर्म हो, आप लोग जानते हैं थर्ड टर्म मतलब A3, नाइन्थ टर्म मतलब A9 और A3 का मतलब होता है A+2D। तो A और D इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो A और D के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, A और D को लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म of AP, given AP, not AP, AP B X not A. Let first term of given AP be A and D be its कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को लिख दीजिए CD। हमने क्या किया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP be A and D be its कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म गिवन है। थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म आपका -8 है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A3 थर्ड टर्म ये 4 है। आप जानते हैं कि A3 से आप A+2D A3 को लिख सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन A9 इज -8, इम्प्लाई डालिए, इसको लिखिए A+8D इक्वल्स टू -8, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम A और D की वैल्यू आउट कर लेंगे। इसका भी A वाला टर्म और इसका A टर्म दोनों सेम है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, सीधा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना है।
subtracting equation 2 from 1. A plus 2d equals to 4. A plus 8d equals to -8. आपको पहले भी बताए थे कि फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 को लिखा और फिर यहाँ इक्वेशन 2 को लिखा। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। तो साइन किसका चेंज करते हैं? जो नीचे वाले पोर्शन है, दैट मीन्स जिसको हम माइनस करते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 के साइन को क्या करना है? चेंज करना है, जितने भी टर्म्स हैं सबके। और इस तरीके से ये कैंसिल, ये हो गया -6d और ये हो गया 12। सिंपली d आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 बाय -6 दैट इज -2। d की वैल्यू -2 आया। अब इस d की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन? तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग substituting d equals to -2 in equation 1. वन में इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। वन क्या है? a plus 2d equals to 4। a की जगह a रखिए, 2 इंटू डी की जगह क्या रखिए? -2। 4 हो गया। a, अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया। हियर इट इज 4। a इक्वल्स टू हो गया 4 + 4 दैट इज 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। अब क्या करना है? अब क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। इसका कौन सा टर्म 0 होगा? तो विच टर्म, तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0। अब हमने लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0। हमको पूछ रहा है कौन सा टर्म, तो हमने मान लिया कि nth टर्म 0 होगा। अब nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं? फिफ्थ टर्म को A5, सिक्स्थ टर्म को A6, तो nth टर्म को लिखेंगे AN। इसको हमने क्या माना था? 0। तो nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0 मीन्स AN इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब इसमें a और d की वैल्यू निकाल पुट कर दीजिए और आपका n का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करना है? a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। 8 -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्लस को छोड़ दो क्योंकि ये बाद में देखेंगे प्लस को। -2 को n से करोगे तो -2n होगा। फिर -2 को -1 से करोगे तो +2 हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, इक्वल्स टू 0। अब इस प्लस से क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा।
इसका मतलब हो गया 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप 2n को एक साइड रखिए और नंबर को दूसरे साइड मूव करवाइए। 8 उधर जाएगा -8 होगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 2 उधर जाएगा -2 होगा। अब आप भी देख सकते हैं, अब अगर n निकालेंगे तो -8 और -2 ये हो गया -10 और ये -2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 5। n इक्वल्स टू 5 मतलब हो गया 5th टर्म। तो सिंपली क्या होता है कि जब भी कोई नंबर अपना साइड चेंज करता है और डिवाइड में जाता है तो उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर कोई नंबर अपना साइड मूव करता है, चेंज करता है और मल्टीप्लाई में जाता है तो भी उसका साइन चेंज नहीं होता। मीन्स जब भी अपना साइड चेंज करेगा, जब भी कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट अपना साइड चेंज करता है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाता है तो उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए -2 इधर डिवाइड में आया तो -2 ही रह जाएगा और ये कट होके 5th हो गया। मीन्स 5th टर्म हमारा हो गया। अब आंसर 5th टर्म जो होगा वो होगा हमारा 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है। वैसे एपी का कोई भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल को रेज करना पड़ेगा। जब आप लोग के अंडरस्टैंडिंग लेवल रेज हो जाएगा तो एपी खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें है ही नहीं जो आप लोग को परेशान करे। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गिवन होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर उसको ठीक से यूज करने के लिए सीख गए तो एपी ही नहीं, मैथ ही बिल्कुल ईजी है। मैथ में कोई बाकी चीज़ में तो ब्रेन भी लगाना पड़ता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लिखते हैं या किसी टॉपिक पे आपको अगर लिखने के लिए दिया जाता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, हाँ, या एसे लिखिए, तो उसमें आपको सोचना भी पड़ता है कि कौन सा पॉइंट लिखूं। लेकिन मैथ में खास करके क्या होता है, सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सोचना केवल इतना ही होता है कि हम गिवन को किस तरीके से यूज करें और आपका प्रोसेस राइट रहना चाहिए, कैलकुलेशन राइट रहना चाहिए। कैलकुलेशन राइट रखो और गिवन का प्रॉपर यूज करो। मैथ बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें अलग से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, नहीं के बराबर। तो इसके साथ ही मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमेंट करना। कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग क्या सीखे हैं और क्या हमें सिखाने के लिए बचा हुआ है। थैंक्स टू ऑल।